बड़े बड़े बिल्डरों के यहाँ कब्जा है। देखिए, मैं एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार दिखा दीजिए। यहाँ नहीं, बाहर रोड तक। रात बिरात गाड़ियाँ इतनी तेजी से निकलती हैं, जहाँ गायें होती हैं वहाँ वो घायल भी हो जाती हैं क्योंकि उनको मार कर निकलती हैं। आप कैसे? सब चला रहे हैं, हम भी चला रहे हैं। सब तो नहर में गिरेंगे, आप भी गिरेंगे। अब भाई साहब सब गिर जाएगा तो हम भी गिर जाएंगे। ये कोई सवाल का जवाब नहीं है। यहाँ का बिल्डर माफिया है जिन्होंने थोड़ी थोड़ी करके ये जगह पूरी की पूरी घेर ली है। यहाँ आप थोड़ा सा भी गैप देख रहे हैं तो वहाँ से हर पेड़ काट के उस जमीन को छुपा दिया गया है। लगभग 50-60 से ज़्यादा यहाँ पे पेड़ भी काटे गए हैं। पेड़ लगाइए तो आपने अंदर लगा रखे अपनी नर्सरी में? हाँ, तो आपकी नर्सरी में लगा रखे ना? ये हम अपने नर्सरी में लगा लिए थे। हमारी जगह थोड़े है, तो सरकार की जगह है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजेश पारीक और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। इस वक्त मैं मौजूद हूं पीतमपुरा उत्तरी। शायद आपको लगता होगा कि आप दिल्ली में रहते हैं, लेकिन आज आपको मैं उस जगह के हालात दिखाने वाला हूं जो आपको कभी महसूस नहीं होगा कि आप दिल्ली में रहते होंगे। अतिक्रमण नहर भी दिखाने वाला हूं। नहर नहीं होगी, शायद वो नाला होगा और आप इस नाले के पास में, मैं इसको नाला ही बोलूँगा, नहर नहीं बोलूँगा, 10 मिनट आप खड़े नहीं रह सकते हैं। अब मैं आपको पूरी इसकी कहानी और हकीकत बताता हूँ। ये हरियाणा सरकार की, ये हरियाणा से नहर आती है। ये हरियाणा ग्रीन बेल्ट है, यानी ये जगह जो है ये इनकी ये नहर होने के कारण ये इनके अंडर में आती है, हरियाणा और दिल्ली की सरकार में। अब कार्रवाई कौन करे, ये दोनों असमंजस में फंसे रहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करे। अब अतिक्रमण की बात करेंगे तो आपको अतिक्रमण आपने देखा होगा, कहीं झुग्गी बनती देखी होगी, कहीं दुकान बनती देखी होगी, कहीं रेडी लगती देखी होगी कि यार इन्होंने अतिक्रमण कर लिया। लेकिन यहाँ अतिक्रमण नहीं है, यहाँ अतिक्रमण का अंबार लगा हुआ है और वो बहुत बड़े बड़े भू माफिया बोलूँगा मैं इन लोगों को, जिन्होंने, देखिए एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा, दिखाइए एक बार, देखिए बड़े बड़े बजरी, ट्रोले, ईंट, ये बड़े बड़े पूरी नहर को कवर कर रखे हैं इन्होंने, पूरी नहर को। और इतनी गंदगी है यहाँ पे, शायद आप खड़े नहीं रह सकते 10 से 15 मिनट तक। इतनी नहर भी बदबू मार रही है और यहाँ पे इतने बुरे हालात बने हुए। बड़े बड़े बिल्डरों के यहाँ कब्जा है। देखिए, मैं एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार दिखा दीजिए। यहाँ नहीं, बाहर रोड तक। इन लोगों को ये परमिशन देता कौन है कि ये यहाँ पे सामान डाले और यहाँ पे ये कब्जा करे और अपने बिजनेस को चलाए? कौन इनको आश्रय देता है? दिल्ली सरकार या इनके अधिकारी, या हरियाणा सरकार या इनके अधिकारी? चलिए, हमारे साथ RWA के यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है निगम पार्षद पे। निगम पार्षद को क्या ये पता नहीं है यहाँ पे इतना बड़ा अतिक्रमण चल रहा है, इतना बड़ा जोलमोल चल रहा है? एक बार कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सामने दिखाइए। देखिए कितना बड़ा अतिक्रमण होगा, कितना बड़ा साम्राज्य इन्होंने बनाया है। ये किसकी परमिशन से बनाया है? कौन इन लोगों को परमिशन देता है कि ये अपना साम्राज्य यहाँ पे चला सकते हैं? क्योंकि इनका कोई किराया नहीं लगता होगा, कोई पैसा नहीं लगता। यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी मिले होंगे जो इनको ये चढ़ावा चढ़ाते हैं और अपना खुले आसमान के नीचे साम्राज्य चला रहे हैं। और एक बार मैं नज़र डाल देता हूँ नहर, इसको मैं नहर नहीं बोलूँगा, इसको मैं नाला बोलूँगा। शायद ये कभी भी सफाई मेरे हिसाब से नहीं होती होगी। शायद छठ पूजा के आसपास कुछ जगह होगी या कोई चिन्हित जगह होगी जहाँ पे सफाई होती होगी। बाकी इसके अंदर आप शायद, ये नहर है, इसको मुझे नहीं लग रहा है नहर है, नाला है। नाले का पानी मिक्स होता है यहाँ पे, सारा नाला ही है, कहीं चल नहीं रहा है, इतनी गंदगी बदबू मार रहा है। अब देखिए ये पेड़ हैं यहाँ पे, ये जो सरकार के अंडर में पेड़ आते हैं इन पे नंबर भी लगे हुए हैं, लेकिन इन लोगों को कौन परमिशन देता है? ये पेड़ सारे धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं। कौन परमिशन देता है इनको? अधिकारी भी मिले होंगे, तभी इनकी वजह से ये पेड़ कटते हैं। आगे देखिए, ये पूरी नहर के पास कम से कम इतनी जगह होने के बावजूद इन्होंने, बिल्डरों ने इतना अतिक्रमण किया हुआ है। इनके अधिकारियों से भी हम बातचीत करेंगे, निगम पार्षद से भी हम बातचीत करेंगे, इन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे कि आपको ये परमिशन देता कौन है। यहाँ पे नर्सरी बनी हुई है, सबसे पहले हम जाएंगे नर्सरी वालों के पास में कि आपको ये परमिशन कौन देता है यहाँ पे नर्सरी, यहाँ पे पौधे बेचने के लिए। यहाँ तो पेड़ काटे जा रहे हैं, आप पौधे बेच रहे हो। तो आइए सबसे पहले, अच्छा दूसरी बात यह है कि यहाँ पे विधायक, आम आदमी पार्टी का ही विधायक है यहाँ पे, वंदना कुमारी जी। अगर मेरी खबर उन तक पहुँचती है तो ज़रा संज्ञान ले कि ये हो क्या रहा है। और RWA के यहाँ पे मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं इनसे बातचीत करूँगा। RWA के ये जो अध्यक्ष हैं यहाँ पे, सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मान सिंह है, मैं RWAU ब्लॉक का प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का। सर ये बताइए सबसे बड़ी समस्या क्या है और ये क्या मंजर है जो मैं देख रहा हूँ कि इतना बड़ा अतिक्रमण, इतने पोष इलाका होने के बावजूद कौन इनको आश्रय देता है?
ये इनका पता नहीं, ये बड़े बड़े अधिकारियों की इनकी सांठ गांठ है। इतने बड़े बड़े ट्रक आते हैं, रोज़ एक्सीडेंट होता है, सारी रात शोरगुल होता है। जबकि यहाँ पुलिस स्पेशल स्टाफ का दफ्तर है, ऑफिस है, थाना बना हुआ है। थाने के आगे पुलिस बैरिकेटिंग करती है, रात को बंद होता है, पर इनके लिए सारा खुला है। ये अभी पीछे ये बिजली के खंभे के साथ एक्सीडेंट हुआ, ट्रक पलटा, पर इनकी कोई, हमने कंप्लेंट भी करी, हमारे पास पिक्चर भी है, पुलिस में भी कंप्लेंट करी, सब कुछ हुई, पर कोई वही ढाक के 3 बात, इनकी कोई कंप्लेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बात नहीं। क्या कभी आप एमएलए के पास गए हैं कि ये शिकायत है, ये समस्याएं हैं, इतने लोगों ने यहाँ पे बिल्डरों ने कब्जा कर रखे है, कभी आप शिकायत ले गए उनका? रिटर्न में हमने कंप्लेंट दे रखी है जी, तो क्या क्या आश्वासन देते हो? कार्रवाई करेंगे, बस इसके बाद कोई कुछ नहीं होता। नहीं, जब वोट लेने होते हैं तो वादे बड़े बड़े होते हैं, उसके बावजूद वो वादे कहाँ चले जाते हैं? कहीं कुछ नहीं, कोई नहीं पूछता जी, बाद में इधर नज़र भी नहीं आते कभी। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे गायों का भी बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है, गायें इतनी घूमती है, इतना यहाँ पे गंदगी फैली हुई है। एमसीडी दिल्ली सरकार की है, आम आदमी पार्टी की है। क्या कभी आपने गायों को लेके भी कोई ऐसा कोई अभियान के लिए इन्होंने चलाने के लिए कुछ बोला हो, कभी आश्वासन दिया हो? नहीं, हमने कंप्लेंट करी थी, अभी हमारे कुछ दिन पहले ही हमने रिटर्न में कंप्लेंट दी थी। यहाँ तबेला है जिसमें 100 से अधिक गायें हैं, वो दिन में सारी सड़कों पे आ जाती हैं, रात को ये दूध निकालते हुए शाम को ये अपने पास ठेल के ले आते हैं, फिर उसके बाद सड़कों पे गोबर करती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, दुनिया भर का बुरा हाल है। यानी कि ये गायें जो हैं ये आवारा नहीं है, ये पाली हुई गायें हैं और इनके खिलाफ भी एक्शन जरूर होना चाहिए, क्योंकि सुबह दूध निकालते हैं, छोड़ देते हैं, उस शाम को फिर अपने घर ले जाते हैं, तो इनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। एमसीडी से हमारी एक दिल्ली क्राइम मोर्चा की तरफ से रिक्वेस्ट रहेगी कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। मैं यहाँ पे एक परिचय बता देता हूँ, मोनिका अरोड़ा जी, ऑल इंडिया गोवंश चेयरमैन। सबसे पहले परिचय तो मैंने बता दिया, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना परिचय बताएं और इनकी क्या समस्या है इस एरिया को लेके। मैम, सबसे पहले नमस्कार आपको। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, कुछ और जिम्मेदारियां ना होते हुए मेरे पास जो जिम्मेदारी है वो मेरे स्थानीय निवासी होने के नाते है, और मेरी जो आरडब्ल्यू है, जो हमेशा हर दुख सुख में हमारी जो अंदर सोसाइटी है उनके लिए तैयार रहती है। लेकिन आए दिन की जो हम मुश्किलें सह रहे हैं वो यहाँ की झुग्गी झोपड़ी है, जिसके कारण बहुत गंदगी है। यहाँ का बिल्डर माफिया है, जिन्होंने थोड़ी थोड़ी करके ये जगह पूरी की पूरी घेर ली है। यहाँ आप थोड़ा सा भी गैप देख रहे हैं तो वहाँ से हर पेड़ काट के उस ज़मीन को छुपा दिया गया है। लगभग 50-60 से ज़्यादा यहाँ पे पेड़ भी काटे गए हैं, और आसपास देखेंगे कि आपको गोवंश ऐसा मिलेगा, अंधी हैं, बूढ़ी हैं, घायल हैं, और ये लोग सोचते हैं छुट्टा है तो छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें कमर्शियल जो दुधारू गायें हैं वो भी हैं, जो हैदरपुर गांव से। और ये शालीमार बाग की नहर के कोने में एक गौशाला है, जहां से ये गौशाला जो गायों को सुबह छोड़ देती है और ये पूरे पीतमपुरा में घूमती हैं। इनके लिए कोई भी संरक्षण की जगह नहीं है, संवर्धन की जगह नहीं है, अभ्यारण्य की जगह नहीं है। अगर अभ्यारण्य मानो भी तो जिस धरती पर हम खड़े हैं ये हरियाणा बेल्ट है, हरियाणा ग्रीन बेल्ट है, आपको कहीं ग्रीनरी नज़र नहीं आ रही होगी। दिल्ली सरकार इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। यहाँ की जो हमारी विधायक हैं वंदना कुमारी जी, उनको बहुत बारी ये इस चीज़ से आगाह किया गया है कि आप यहाँ आओ, देखो क्या क्या हो रहा है, कितनी गंदगी है, लेकिन इतने टाइम से मैं देख रही हूँ वो यहाँ के लिए इतनी मुझे इच्छुक लगती नहीं है। बाकी यहाँ के जो निगम पार्षद हैं उनको भी रिक्वेस्ट करी है, जो एमसीडी के अधिकार में आता है वो उन्होंने कोशिश करी है उसको कर सके, लेकिन क्षेत्र बड़ा है। अभी वापस मैंने उनसे थोड़े समय पहले ही रिक्वेस्ट करी थी कि यहाँ का कूड़ा, यहाँ की निकासी, इस पर आप ध्यान दें। और वो आप बारिश में पूरी दिल्ली बेहाल है, लेकिन हमारा पीतमपुरा ज़्यादा बेहाल है। हम इतने अच्छे पॉश एरिया में रहते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि हम किसी अच्छी जगह पे रहते हैं। दिन रात कोई भी यहाँ से निकलता है, अंदर आता है, जाता है, बच्चों की कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती है हमारे साथ, क्योंकि एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। रात बिरात गाड़ियाँ इतनी तेज़ी से निकलती हैं, जहाँ गायें होती हैं वहाँ वो घायल भी हो जाती हैं, क्योंकि उनको मार कर निकलती हैं। दूसरा, ये जो बिल्डर एरिया आप देख रहे हैं, कितने सारे यहाँ पे
बड़े ट्रक आपको मिलेंगे, कैंटर्स मिलेंगे जो ये लोडिंग अपलोडिंग करते रहते हैं और सारा दिन यही चलता है, सारी रात भी यही चलता है। इतना शोरगुल है कि हम वहाँ पे अपने घरों में चैन से सो नहीं सकते। कभी किसी चीज़ की आवाज़ है, कभी गाड़ी खुलने की आवाज़ है, कभी मटीरियल रखने की आवाज़ है, कभी इन लोगों का शोर है। ये 24 घंटे जागृत रहती है ये रोड। आप यहाँ से 100 कदम की दूरी पे जाएंगे तो ये AU एकता कैंप है, जहाँ पे मैंने देखा था 200 या 150 इतनी ही झुग्गियाँ थी। आज मुझे लगता है यहाँ पे 2000 से ज़्यादा झुग्गियाँ बस गई हैं। एक झुग्गी के पीछे कब दूसरी झुग्गी डल जाती है कुछ पता नहीं चलता। यहाँ के प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वो भी इनके साथ मिले हैं। चाहे वो हरियाणा सरकार के अधिकारी यहाँ पर आते हैं जिनकी हरियाणा बेल्ट की ये जिम्मेदारी है। आप शालीमार बाग क्या ये पूरी बेल्ट आप देखते चले जाएं हरियाणा बॉर्डर तक और इधर से आप दिल्ली तक, तो आपको सिर्फ यही गंदगी मिलेगी। तो ये स्कूल है, हमारी सोसाइटी, ये DDA के फ्लैट्स के साथ में वरुण अपार्टमेंट है जहाँ पे वो भी अधिकारी रहते हैं। साथ में आगे जाएंगे तो एक पुलिस प्रशासन का हमारा एक साइबर जोन है, उसके आगे हमारा एक कॉलेज है, बीच में DDA का लैंड है वो भी इंक्रोच हो चुका है, जहाँ पे झुग्गियाँ, गंदा नाला, यही सब आपको दिखेगा। अब देखिए कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए ये नाला है या नदी है ये तो तय आप करेंगे, लेकिन आपके सामने अभी अभी यहाँ से थैले खाली करके जा रहे हैं, बैग खाली करके जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को खुद कोई शर्म नहीं आती है कि जहाँ रह रहे हैं वहीं पे कूड़ा फैला रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब चलते हैं, हम सबसे पहले हम इस नर्सरी के अंदर जाएंगे कि इन लोगों को परमिशन कौन देता है, इन्होंने ये यहाँ पे नर्सरी बना रखी है। तो आइए, अच्छा ये बताइए, न्यू भारत दिल्ली, ये बताइए जो ये नर्सरी बना रखी है आपने, इसकी परमिशन आपको कौन दी? और परमिशन तो किसी ने नहीं दिए थे, लेकिन बस गए तो परमिशन। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? ये 6 साल हो गया। 6 साल से आपने यहाँ पे नर्सरी बनाई हुई है, कोई आपके पास परमिशन नहीं है, ठीक है। तो आप किस प्रशासन की साठगांठ से आप अपना यहाँ पे बिजनेस चला रहे हैं? यहाँ पे पुलिस वाले भी आते हैं, नहर वाले भी आते हैं, वन विभाग वाले भी आते हैं। वन विभाग भी आते हैं, नहर वाले भी आते हैं और पुलिस वाले भी आते हैं। तो सबको कुछ ना कुछ तो देते ही होंगे, हाँ, पैसा देते होंगे, थोड़ा थोड़ा देते हैं। सबको थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं, इसलिए आप अपना यहाँ से ये काम रोजगार चला रहे हैं। हाँ, ये तो आपको भी ट्रूथ है पता कि बगैर लिए दिए तो कोई करते नहीं है। अच्छा, ये नहर के साथ में ग्रीनरी होनी चाहिए, लेकिन आपने अपना कारोबार चलाने के लिए आपने ग्रीनरी अपने बिजनेस के लिए बना रखी है। तो बोले सरकार बोले वन विभाग वाले, वो पैसे उससे नहीं लेते हैं। वन विभाग बोलते हैं कि पेड़ लगा दीजिए और पेड़ के नीचे। यहाँ पे तो लोगों का ये आपका RWA का आरोप है कि यहाँ पे तो पेड़ काटे जा रहे हैं। आप कह रहे हो हमें बोला गया कि पेड़ लगा दीजिए, तो पेड़ कहाँ लगाए आपने? अभी देखिए पेड़ लगाने के लिए पहल, देखिए ये पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइए। ये तो आपने अंदर लगा रखे अपनी नर्सरी के। हाँ, तो ये तो नर्सरी आपकी नर्सरी में लगा रखे हैं ना आपने। ये हम अपने नर्सरी में लगा लिए थे, हमारी जगह थोड़े है, तो सरकार की जगह है। देखिए सीधा सीधा आरोप बता देता हूँ मैं आपको, सीधा सीधा। ये देखिए, सबसे पहले तो देखिए, वैसे नर्सरी बहुत अच्छी बना रखी है इन्होंने अपने कारोबार के लिए। देखिए पूरी नर्सरी इनकी चल रही है क्योंकि इनका कोई किराया नहीं लग रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है वन विभाग पे, दिल्ली पुलिस पे। ये इन लोगों का आरोप है, मेरा नहीं है, खुद नर्सरी के मालिक का आरोप है। वन विभाग के, दिल्ली के अधिकारियों के, सब कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पे हमारा जो बिजनेस है वो फल फूल रहा है। ये बिल्कुल सही कहा है और सही है। क्या ये गलत है या सही है आपके हिसाब से? ये गलत है, सही, ये बताइए, हाँ या ना? अब देखिए पापी पेट का सवाल है, नहीं, गलत क्या पापी है? पेट का सवाल का मतलब ये नहीं है। देखिए दिल्ली के अंदर 2.5 करोड़ पब्लिक है, 2.5 करोड़ के अंदर 1 करोड़ पब्लिक ऐसी है जिनके पास अपने घर नहीं है, बिजनेस नहीं है। क्या वो सारे नहर के पास में आके अपना बिजनेस बना लेंगे? ये गलत है या सही है बताइए? नहीं, गलत तो सही के कुछ नहीं, जहाँ से जिसका काम चल रहा आपके हिसाब से सही है? हमारे हिसाब से तो सही है। भूखा आदमी कहाँ जाएगा? चलिए, इनके हिसाब से सही है और हम मांग करते हैं कि इस नर्सरी पे नहीं, जितने भी भूमाफिया है, जितने भी बिल्डर हैं, इन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और यहाँ से अतिक्रमण और इंक्रोचमेंट जितना भी यहाँ पे है बना हुआ है, ये सारा हटना चाहिए। चलिए हम आगे भी बिल्डरों के पास भी जाएंगे जिन्होंने इतना इंक्रोचमेंट किया हुआ है। बड़े बड़े बिल्डर हैं, इनको बिल्डर नहीं बोलूँगा मैं, बार बार बोलूँगा, ये भूमाफिया है, बड़े बड़े भूमाफिया है। चलिए अब इनके पास भी चलते हैं। सबसे पहले नाम बताइए। कुंदन कुमार चौधरी। अच्छा, ये जो है सीमेंट है, रोड़ी है, बजरी है, आप ही की? हाँ जी। अच्छा, आपको किसने परमिशन दिया हुआ है कि आपने ये यहाँ पे अपना कारोबार चला रहे हो? परमिशन किसी ने नहीं दिया है। आप कैसे चला रहे हो? ये सब चला रहे हैं तो हम भी चला रहे हैं। नहीं, सब तो नहर में गिरेंगे, आप भी गिरोगे। अब भाई साहब सब गिर जाएगा तो हम भी गिर जाएंगे। नहीं, ये कोई सवाल का जवाब नहीं है। नहीं, तो जब सब चला रहे हैं तो हम भी किसकी साठगांठ से ये आपने यहाँ पे कर रहे हो? किसी की नहीं है जी, बस खुद ही अपना डाल रखे हैं। किसी की भी नहीं है। नहीं, आपके हिसाब से सही है?
सही तो कुछ भी गलत नहीं है या सही? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा मैं कह रहा हूँ सही तो कुछ भी नहीं और सही आप हूँ। भी बहुत देखो, कुछ सही है, नहीं बहुत है कुछ तो गलत भी है। हम भी अनलीगल, बहुत चीज़ तो अनलीगल भी है। आप यहाँ पे एक थोड़ी है कि यही चीज़ अनलीगल है, और भी चीज़ अनलीगल मतलब आपकी खबर को हम उठा रहे हैं तो आपके लिए गलत है। मैं मैंने ये पूछा है सिर्फ सही है या गलत है? ये नहीं, गलत तो है ही ये है। गलत है। चलिए, इनकी हिम्मत है, कम से कम इन्होंने सच तो कबूल किया कि ये गलत है और गलत चला रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जो आपने इतना बड़ा अतिक्रमण कर रखे है, क्या आपके हिसाब से नहर के पास भी ये जगह खाली नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी फिर आपने क्यों किया? चाहिए? कह तो रहा हूँ सब कर रखे हैं तो मैं भी कर रखा किसने परमिशन दिया? अधिकारियों ने दिया? किसी ने- हरियाणा गवर्नमेंट के अधिकारियों ने आपको हूँ। परमिशन ना दिया ना, है? किसी ने परमिशन। तो फिर ऐसे तो मैं भी यहाँ बना लूँ, मुझे बैठने दोगे? साहब मेरा थोड़ी, आप बैठ सकते हो, सरकारी आप भी बैठ सकते हो। देखिए, इस बात की सच्चाई बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर ये कह रहे हैं यहाँ बैठ सकते हो, यहाँ पर अगर कोई भी रेडी वाला या गाय वाला भी लाके छोड़ देगा ना तो उसके सिर हो जाएंगे ये कि आपको यहाँ पे क्यों लाया, क्योंकि इनके अपना कारोबार चल रहा है। देखिए, बड़े बड़े ट्रोले, बड़े ईंटे, देखिए ना कितना बड़ा अतिक्रमण है ये। किसकी, कौन कौन अधिकारी है जो इनके साथ मिला हुआ है और इतना बड़ा ये अपना कारोबार चला रहे हैं? हम सरकार से, अधिकारियों से, दिल्ली गवर्नमेंट से, हरियाणा गवर्नमेंट के अधिकारियों से, इनसे सबसे मांग करें कि ये इंक्रोचमेंट हटना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम आगे और भी दिखाते हैं। देखिए, रात और दिन इनका बिजनेस फल फूल रहा है, क्योंकि 24 घंटे इनका काम चलता है। रातों यहाँ पे रात को गाड़ियाँ खाली होती है, दिन में गाड़ियाँ खाली होती है, भरती है। आसपास के लोग, आसपास की सोसाइटी के लोग इतने परेशान हैं, 24 घंटे परेशान रहते हैं। इन लोगों की कंप्लेंट है कि इसके ऊपर अतिक्रमण जो जितना किया हुआ है, जितना ये भू माफिया है, मैं इनको भू माफिया बोलूँगा, इन सबको यहाँ से हटाया जाए। अगर हमारी खबर एमएलए तक, निगम पार्षद तक, दिल्ली सरकार के अधिकारियों तक, हरियाणा गवर्नमेंट के अधिकारियों तक अगर ये हमारी खबर पहुँचती है तो हम ये उम्मीद करेंगे कि हमारी खबर का असर होगा और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और हम आगे और दिखाएंगे इसके आसपास कितनी झुग्गियों का इंक्रोचमेंट है। पहले झुग्गियां बहुत कम होती थी, लेकिन अब झुग्गियां दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वो किसी मिली भगत से ये झुग्गियां बन रही है। हम वो भी कोशिश करेंगे और अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ के निगम पार्षद से भी बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे एमएलए, जो यहाँ के एमएलए हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो अतिक्रमण हो रहा है ये किसके कहने से अतिक्रमण हो रहा है, क्या आपके संज्ञान में नहीं है। चलिए आगे और भी मुद्दे हम दिखाते रहेंगे।